बारी बारी से तीनों का जवाब सुनने के बाद आसिया ने कहा, अगर तुम तीनों मुझे समझते हो तो चलो आज की रात को सिर्फ एहसास की रात बनाते हैं। वाह भाई वाह, तीनों के साथ एंजॉय। वेरी गुड भाई, लड़की तो लड़कों से भी फास्ट निकली यार। कमरे की लाइट मंद थी। म्यूजिक की जगह अब हल्की सी सांसें गूंज रही थी। राज ने सबसे पहले धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया और उसका माथा चूमा। सोनू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों में देखकर कहा, तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खूबसूरत हो। आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, अब और कोई फासला नहीं। तीनों ने उसे घेरा, कोई जबरदस्ती नहीं, बस सबकी सहमति और उसकी मर्जी। आसिया ने खुद तीनों को छुआ, महसूस किया, उन्हें खुद में समेटा। वो रात कोई शारीरिक खेल नहीं था, वो थी भावनाओं की चरण अभिव्यक्ति। पूरा प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद भावनाओं की चरण अभिव्यक्ति हो गई। वाह। उस रात उनके बीच में सिर्फ शारीरिक नहीं, एहसास भी शामिल हुए। एक एक स्पर्श, एक एक सांस, एक एक सिहरन, सब कुछ बहुत स्पष्ट था। राज ने उसकी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिखा, तुम मेरी हो। सोनू ने उसके पेट पर सिर रखकर गहरी सांस ली, तुम मेरी सांस हो। आदित्य ने उसकी आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरा हर दिन हो। वाह यार, क्या गजब की कहानी है भाई। चारों ने मिलकर रात भर खूब ढेर सारा एंजॉय किया। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो चारों एक ही बिस्तर पर थे। जिस्म नहीं, खुली आत्माएं। आसिया उठी, बाल बांधे और खिड़की के पास जाकर हल्के से कहा, शायद अब मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा जानती हूँ। राज, सोनू और आदित्य अब बोल्ड होकर उसकी ओर देख रहे थे। अब रिश्तों का कोई लेबल नहीं था, बस कनेक्शन था। जब ग्रुप वापस लौटा तो कुछ चीज़ें बदल गई थी। अब राजू, सोनू और आदित्य एक दूसरे के लिए थोड़े असहज थे, लेकिन आसिया के लिए नहीं। आसिया अब अपनी हरकतें, खुलेपन और पसंद को लेकर शर्मिंदा नहीं थी। उसने खुद को अब एक नई तरह से स्वीकार लिया था, नारी की स्वतंत्रता के रूप में, अपनी इच्छा की इज्जत करते हुए। एक दिन तीनों को साथ बुलाकर उसने कहा, मैं तुम्हें चुनना नहीं चाहती, क्योंकि तुम तीनों ने ही मुझे पूरा किया है, तीन अलग अलग तरीके से। अगर तुम चाहो तो हम तीन आगे भी दोस्त, साथी और साथी से ज़्यादा कुछ बन सकते हैं, बिना किसी मजबूरी या अपेक्षा के। राज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, सोनू ने उसका हाथ थामा और आदित्य ने माथा चूम लिया। कुछ महीनों बाद आसिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके पास अब तीन साय नहीं, बल्कि तीन मजबूत रिश्ते थे जो उसके साथ थे, जैसे उसे चाहने का हक रखते थे। कभी वो आदित्य के साथ शहर की गलियों में घूमती, कभी सोनू के साथ बाइक पर हवा का मजा लेती, तो कभी राज के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ज़्यादा उसकी आंखें पढ़ती। वो तीनों जानते थे, आसिया अब किसी एक की नहीं थी, लेकिन सभी की थी। और आसिया जानती थी कि ये रिश्ता कोई नाम नहीं चाहता, बस समझदारी, स्वीकार और भरोसे की एक डोर थी। तीनों साये का मतलब था तीन तरीके से प्यार करने वाले, लेकिन एक ही स्त्री को पूरा समझने वाले।